गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 के सामान्य व्याकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका भाग 1 है, जिसमें भाषा एवं व्याकरण का अध्ययन करेंगे। भाषा एवं व्याकरण। हम अपने भाव या विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, वही भाषा और व्याकरण होती है। भाषा की परिभाषा। भावों और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ या सार्थक माध्यम को ही भाषा कहते हैं। यह भाषा की परिभाषा दी गई है। उसके बाद में आते हैं भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरे के विचार को समझते हैं, तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। कि हम अपने मुंह के द्वारा उच्चारित भावों को जब दूसरे को समझाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। कि हम उच्चारण के द्वारा व्यक्त किए हुए भावों को जब हम लेखबद्ध कर देते हैं या लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो वही भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तीसरे नंबर पर आती है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिस प्रकार से हम भावों के अनुसार, विचारों के अनुसार अपने हाथों के हाव भाव और संकेतों के माध्यम से उन भावों को समझाने का प्रयास करते हैं, व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। गर्दन को हिलाना, भ्रुकुटियों को ऊपर नीचे करना, हल्का सा बच्चों को सकारात्मक आधार देने के लिए मुस्कुराना, इस प्रकार से सांकेतिक भाषा को व्यक्त करते हैं। हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद एवं भाषा के बारे में जाना। अब दूसरा बिंदु हमारा आता है व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप को और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। कि भाषा को शुद्ध रूप में प्रदर्शित करे और उसका सही प्रयोग का ज्ञान करवाए, वही क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद आता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार। शब्द की रचना वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मेल से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। इस भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा जाता है और उन वर्णों के आकार, उच्चारण और वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, अर्थात वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है शब्द विचार। प्रत्येक भाषा के शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत आता है। कि सब वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है और प्रत्येक भाषा जो होती है अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग भाषाओं का प्रयोग, अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनके अंदर किया जाता है। फिर शब्द विचार के बाद में तीसरा भेद हमारा आता है वाक्य विचार। प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। कि एक शब्द करके क्रमशः कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया, इस प्रकार शब्द, यह क्या हुआ? शब्दों का मेल हुआ और इन्हीं शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर मोहन कर्ता,
पुस्तक कर्म और पढ़ता क्रिया। तो मोहन एक शब्द हुआ, पुस्तक दूसरा शब्द हुआ और पढ़ता तीसरा शब्द हुआ। इस प्रकार इन शब्दों के मेल को क्या कहा? वाक्य कहा जाता है, जिसमें कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। तो बच्चों, आज हमने व्याकरण एवं भाषा के बारे में अध्ययन किया है। इसको आपको अपनी